हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका टाइटल है माई मदरलैंड, मेरी मातृभूमि। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये पिक्चर में अलग अलग रिलीजन के चिल्ड्रन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इन सभी की भूमि है और वास्तव में ये हम सबकी मातृभूमि है। तो आज हम इसके बारे में रीड करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं हमारी मातृभूमि के बारे में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिससे इसमें आने वाले न्यू जो वोकेबलरी यूज़ की गई है उन सबको आप जानेंगे और उनके हिंदी मीनिंग को भी आप जान पाएंगे कि क्या उनका मीनिंग होता है। और साथ साथ इसके हिंदी ट्रांसलेशन की भी बात करेंगे, उसमें आए हुए टेंस की भी बात करेंगे कि किस टेंस को किस तरीके से इसमें यूज़ किया गया है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुरप्रीत, अंजू, रोज़ी एंड आसिफ वर ऑल बॉर्न इन इंडिया। तो यहाँ पे ये नेम दिए हुए हैं, गुरप्रीत, अंजू, रोज़ी और आसिफ थे, वर्मिस थे, ऑल बॉर्न सब जन्मे इन इंडिया भारत में। गुरप्रीत, अंजू, रोज़ी और आसिफ सब भारत में जन्मे थे। इन इंडिया, इंडिया इज़ देयर मदरलैंड, भारत है उनकी मातृभूमि। इंडिया इज़ आल्सो नोन बाई सम अदर नेम्स लाइक भारत एंड हिंदुस्तान। भारत इज़ आल्सो नोन, इज़ मीन्स है, आल्सो नोन तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो भारत भी जाना जाता है बाई सम अदर नेम्स, कुछ दूसरे नामों के द्वारा, बाई मीन्स के द्वारा, कुछ दूसरे नामों के द्वारा भारत जाना जाता है। लाइक जैसे भारत एंड हिंदुस्तान और हिंदुस्तान। तो इंडिया को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, भारत और हिंदुस्तान। पीपल हु बिलोंग टू इंडिया आर कॉल्ड इंडियंस। लोग, हु मीन्स जो, बिलोंग मीन्स संबंधित हैं, जो संबंध रखते हैं, टू इंडिया भारत से, और आर कॉल्ड इंडियंस कहा जाता है भारतीय, उन्हें भारतीय कहा जाता है। यहाँ पे भी पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है, इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई है, तो किसी के द्वारा ही कहा जा रहा है, इसीलिए इसमें पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। लोग जो भारत से संबंधित हैं उन्हें भारतीय कहा जाता है। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, भारत है एक सुंदर देश। इट इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स, यह है एक भूमि, ऑफ मैनी रिलीजन्स बहुत से धर्मों की, यह बहुत से धर्मों की भूमि है। दिस इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। आप लोग देख रहे होंगे जो बुक में पिक्चर बनी है, तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है और आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे, परिचित हैं सभी लोग इंडियन हैं। तो आई होप सभी को पता है कि इसमें कितने रंग होते हैं। तो दिस इज़ द नेशनल फ्लैग, यह है राष्ट्रीय झंडा, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का। इट इज़ कॉल्ड द तिरंगा, इसे इज़ कॉल्ड कहा जाता है, तिरंगा, इसे तिरंगा कहा जाता है। यहाँ पे फिर से पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो इस तरीके से निकाला जाएगा कि इसे तिरंगा कहा जाता है। इट इज़ ट्राई कलर्ड, इसमें होते हैं, इज मीन्स हैं या फिर होते हैं, तीन रंग। हैविंग सैफ्रॉन, कौन कौन सा, सैफ्रॉन मीन्स केसरिया, वाइट सफ़ेद, एंड ग्रीन और हरा, स्ट्रैप्स पट्टियाँ, इसमें तीन कलर की पट्टियाँ होती हैं, सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन। इट आल्सो हैज़ द अशोका चक्र, इसमें भी, हैज़ मीन्स होता है या फिर इसके पास है या फिर इसमें है, कुछ भी हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे, इसमें होता है द अशोका चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्राइप, सफ़ेद पट्टी के बीच में। विद 24 स्पोक्स, 24 तीलियों के साथ, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो वाइट स्ट्रैप के सेंटर में बीच में होता है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें शुड मीन्स चाहिए, रिस्पेक्ट सम्मान करना, हमें सम्मान करना चाहिए, आर नेशनल
फ्लैग अपने राष्ट्रीय झंडे का, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे अब कुछ नेशनल हमारे एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, उनके बारे में बताया गया है। दिस इज़ द टाइगर, यह है टाइगर, यह चीता है। तो ये पिक्चर में देख रहे होंगे आप लोग, ये चीता बना है। इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये है राष्ट्रीय पशु ऑफ इंडिया, भारत का, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। द ब्यूटीफुल एंड ब्राइटली कलर्ड पीकॉक, सुंदर और चमकीले रंग वाला मोर इज़ द नेशनल बर्ड, है राष्ट्रीय पक्षी ऑफ इंडिया, भारत का। सुंदर और चमकीले रंगों वाला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। द लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, कमल है नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल ऑफ इंडिया, भारत का। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। दीज आर नेशनल सिंबल्स, ये हैं हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स, चिन्ह। तो ये जो तीनों चीज़ें दी गई हैं ये हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ टेकन फ्रॉम सारनाथ। तो अब जो स्टोरी में बात की गई है वो इस एम्बलम की बात की गई है, इस चिन्ह की बात की गई है। क्या कहा गया है? द नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह या फिर जो राष्ट्रीय प्रतीक ऑफ इंडिया, भारत का, इस टेकन फ्रॉम सारनाथ, लिया गया है। टेक मीन्स लेना, तो लिया गया है। फ्रॉम मीन्स से सारनाथ, सारनाथ से लिया गया है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो अशोक की लॉयन कैपिटल थी, तो अशोक की लॉयन कैपिटल से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। दीज नेशनल सिंबल्स, ये राष्ट्रीय सिंबल्स, चिन्ह, एंड नेशनल एम्बलम और राष्ट्रीय प्रतीक, फिल अस, हमें भर देता है। फिल मीन्स भरना, अस मीन्स हमें। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीक हमें भर देते हैं विद आ सेंस ऑफ प्राइड, गर्व की भावना से। प्राइड मीन्स गर्व, सेंस मीन्स भावना, और से। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह और नेशनल एम्बलम हमें गर्व की भावना से भर देते हैं। फॉर आर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि के लिए। आर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गान, जन गण मन, वाज रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इट इज़ संग ऑन नेशनल फेस्टिवल, यह इज़ संग गाया जाता है ऑन नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्वों पर। ऑन मीन्स पर, यह राष्ट्रीय पर्वों पर गाया जाता है या राष्ट्रीय त्योहारों पर गाया जाता है। गुरप्रीत, अंजू, रोज़ी एंड आसिफ, गुरप्रीत, अंजू, रोज़ी और आसिफ, ऑल फील, सब फील महसूस करते हैं। प्राउड टू सिंग, गर्व, प्राउड मीन्स गर्व महसूस करते हैं। टू सिंग, गाते हुए। द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत को। इन देयर स्कूल्स मॉर्निंग असेंबली, अपने स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में गाते हुए गुरप्रीत, अंजू, रोज़ी और आसिफ प्राउड फील करते हैं। दे आर प्राउड, उन्हें गर्व होता है। टू बी इंडियंस, भारतीय होने पर। वे गर्व महसूस करते हैं भारतीय होने पर, या फिर उन्हें दे आर प्राउड, या फिर ये भी निकाल सकते हैं हम इसका मीनिंग, वे होते हैं प्राउड, गर्व, टू बी इंडियंस, भारतीय होने पर, उन्हें भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी, छोटी सी, जिसमें कई सारे जो न्यू वर्ड आए हैं आपने उन्हें सीखा होगा कि उनके हिंदी मीनिंग क्या होता है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हमारे देश की ही चीज़ों के बारे में बताया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।